नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। हम इस हफ्ते 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का राशिफल क्या रहेगा ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो कार्ड्स फॉर द वीक ऑफ 10 ऑफ दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आपके लाइफ में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ चुका है और वो चेंज आपने ही खुद मांगा था, क्योंकि आपको कोई डिजायर थी। आपने समझो कि आपको पैसे कमाने हैं, या आपने अपनी हेल्थ ठीक करनी है, या आपने शादी करनी है, तो वो डिजायर पूरी होने के लिए एक हैबिट आपकी थी जो आपकी अड़चन बनी हुई थी, और उस किसी इंसिडेंट की वजह से वो एक हैबिट छूट गई है और आपने उसमें परिवर्तन लाए हैं। अब आप देखने रिजल्ट्स कितने अमेजिंग और अच्छे रहेंगे। बस आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस एंड यूनिवर्स में, भगवान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हो रहा है वो आपके प्रार्थनाओं का आंसर है, दैट इज द आंसर टू योर प्रेयर्स। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए यू हैव टू लर्न टू यूज एवरी सिचुएशन टुवर्ड्स यू। अगर कुछ काम गलत हो रहा है या आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तब भी आप बोलेंगे कि इसके वजह से मेरा ये गोल पूरा हो जाएगा। यू हैव टू लर्न टू डू सम न्यू इनपुट्स, मतलब कि आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने माइंड को स्टिल रखना पड़ेगा एंड डू एवरी एक्शन विद जॉय। आप देखेंगे कि एफर्ट्स भी कम लगेंगे एंड उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ यू हैव टू गो समवेयर आउटसाइड फॉर सम वर्क या कोई पिचिंग ऑफ अ क्लाइंट या कोई टेंडर के लिए, आपका वो काम बहुत सक्सेसफुल भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आप लाइफ में कुछ चाहते थे पर आप वो कर नहीं पा रहे हो। किसी कोई गोल या कोई एक डिजायर है, क्योंकि सिचुएशंस आपका साथ नहीं दे रहे हैं। बट डेफिनेटली विद द न्यू मून कमिंग अप यू विल डेफिनेटली सी वेज टू अचीव योर गोल। आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, उसका सबसे पहला कारण और सबसे आखिरी कारण ये है दैट यू हैव डाउट्स अबाउट योर सेल्फ, या आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकती, वो दूसरा कोई और मेरे लिए कर लेगा। नो, बट यू कैन डेफिनेटली डू इट फॉर योर सेल्फ। रिमूव दोज लिमिटेशंस ऑन योर सेल्फ। और आप देखेंगे अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा। एरीज, टॉरस और जेमिनी का राशिफल तो आपने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से सुन ही लिया। अब हम उनसे अगली की 3 राशियों के बारे में जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए और ब्यूटीफुल वीक। आपका जो बिजनेस या आपका काम है उसके वजह से आपकी इतनी अच्छी गुडविल है कि उस सुन के ही आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। फैमिली में बहुत खुशी है, जॉय है। इनफैक्ट आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। अगर आप घर की रेनोवेशन करते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप बच्चों के रिलेटेड कोई काम शुरू करते हैं या किसी प्रोफेशन में जाते हैं, उसमें भी बहुत सक्सेस रहेगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज और प्रेगनेंसी, दिस इज अ फेवरेबल वीक टू डू सो। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए आपका जो काम है वो एक लेगेसी बन सकता है, या आप किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं और उसमें आप बहुत आगे भी निकल जाएंगे। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। और अगर आपका कोई बिजनेस वेंचर है, आप उसमें पैसे या स्पॉन्सरशिप चाहते हैं, तो वो भी आपको सक्सेसफुली मिल जाएगी। आप में से कई अगर बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए, तो देयर आर चांसेस टू इवन सेटल अब्रॉड, या योर बिजनेस कैन ऑल्सो रीच दी ऑफ शोर्स एंड यू विल हैव क्लाइंट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आपको सडन एक अच्छी ऐसी खबर आएगी विच यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एंड यू विल बी ऑन क्लाउड 9। बट यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज आप कोई रेकलेस मूव भी कर सकते हैं विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर योर प्रोफेशन ऑल्सो। बी केयरफुल ऑफ होम यू आर ट्रस्टिंग, बिकॉज कोई नियर एंड डियर आपको धोखा भी दे सकता है। सो डेफिनेटली शेयर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ टू अदर्स, जो आप अगर वापस सुनेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। एंड जस्ट बी केयरफुल ऑफ होम यू आर ट्रस्टिंग, कीप योर आईज वाइड ओपन एंड गो हेड इन लाइफ। ये 6 राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से सुन ही लिया। अब हम उनसे जानेंगे अगली की 3 राशियां, जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस।
अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए यू आर लर्निंग टू गेट ओवर योर फ्रस्ट्रेशन, और आप जान चुके हो कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हो या पार्टनरशिप में जाते हो, और इफ यू वांट टू गेट मैरिड और इवन इफ यू आर मैरिड एंड यू वांट टू बिल्ड योर ओन हाउस, इट्स पॉसिबल टू डू सो। अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू यू ऑल। अगर आप किसी डिसिप्लिन में रहेंगे या किसी बॉस के कोई सुपर एडवाइस लेते हैं जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट गो फॉर द वर्ड्स, डोंट गो फॉर द टोन, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत आगे अच्छी तरह चल जाएगी। यू विल बी एबल टू रीच योर गोल्स ऑल्सो। सो यू नीड टू हैव सम रिदम इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू मे हैव अ फीलिंग ऑफ बैक एक, बिकॉज आपको याद आएगा या यू विल फील दैट पीपल आर नॉट बीइंग वेरी सपोर्टिव टू यू, और यू मे गो डाउन द मेमोरी लेन वेयर पीपल आर नॉट बीइंग वेरी सपोर्टिव टू यू. You have already reached a goal in your life. For Scorpions, you've reached a goal in your life. Just one more step is needed. आपको पता नहीं options बहुत सारे हैं सामने, but you're not able to identify them. और even if you have options, you need to be very careful before making a choice. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए. Sagittarians के लिए it's a tough time, but you will be able to get through. And you also want to be someone who's helping your family to go through a tough time. You need to be a little more positive in your attitude in life. मतलब कि अगर जो चीज़ नहीं है आप उस पर फोकस कर रहे हो, जो चीज़ है आप उसको इग्नोर कर रहे जा रहे हो, and that's why you're lacking joy in your life. There could be a chance of feeling unwell this week, which will help you to reflect on how and your attitude in life, and maybe you will also change your ways of thinking. ये 9 राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से सुन ही लिया। अब हम उनसे जानेंगे कि हमारी आखिर की 3 राशियां जो कि है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, ये हमें क्या कहती हैं। आइए जानते हैं हम उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए योर इंट्यूशन विल टेक यू इन द राइट डिसीजन. There could be some major mishap in your family or in your life because of which you have to change some attitude or some habit, but definitely it's not going to be a big loss. That loss will actually turn into a big profit for you. आप में से कोई भी जो काम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र करते हैं किसी कंपनी में, you will reach a very high position or you will be able to even become the CEO of your own company. Secondly, you will be able to balance your family and your professional life beautifully. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम, अ वेरी ब्यूटीफुल गेट टुगेदर विथ योर फैमिली. आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. इनफैक्ट योर कॉन्टैक्ट्स आर गेटिंग यू मोर कॉन्टैक्ट्स. वट एवर यू प्लान आर एक्चुअली मटेरियलाइजिंग एंड योर इंटरनल डीमंस आर एक्चुअली साइलेंट आउट. मतलब कि वो बंद हो गए हैं. यू आर एक्चुअली फीलिंग वेरी पॉजिटिव फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. योर हेल्थ विल ऑल्सो बी वेरी गुड एंड यू विल बी एबल टू master the courage, or you could say mold the courage of your seniors and your juniors and work in harmony. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए you will expect or you will receive some unexpected income, which is very good and you feel very satisfied. You have a this nirvana feeling कि I have everything and what do I need even more. In fact, you will start a new regime, a new lifestyle, or maybe in a new relationship, and you will be in cloud 9. This is the best week for you this time. आप सबकी उत्सुकता शायद खत्म हो गई होगी क्योंकि अब हमने सारी राशियों का राशिफल सुन ही लिया है, लेकिन अब भी वो एक्साइटमेंट कंटिन्यू होगी क्योंकि अब रहता है गाइडेंस ऑफ द वीक. उसमें हम जानेंगे कि हमारी टैरो कार्ड रीडर हमसे क्या कहती है. आइए सुनते हैं. नाउ वी कम टू द गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में very clearly Tarot has said this is the time to let go of all the negative habits that you have: smoking, drinking, overeating and being lazy. The best part of your life is if you get up in the morning, do your meditation, do a little bit of yoga or some exercise and eat healthy food and also have healthy thoughts. Most of you, if you're planning to even travel to learn something for a spiritual upbringing. In fact, अगर आप इस time, this week, you can even take some form of meditation, read the Gita or the Mahabharata. You will see that some situation और some guidance is very applicable to your life और आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो life will also become very easy. इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद.
तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना, आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते यानी कि आप सबको क्या करना है, अपनी सारी नेगेटिव थिंग्स को लेट गो करना है और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपने आप में लाना है। यानी कि यू शुड क्विट स्मोकिंग और एनीथिंग नेगेटिविटी जो भी आप सब में है, और आप सबको एक पॉजिटिव चीज़ें खुद में लानी चाहिए, लाइक योगा, ट्रैवलिंग एंड मेडिटेशन। यू शुड डू दीज पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। इसी के साथ मैं आप सबसे हमारे इस प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स से विदा लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।